जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का लेसन 2 बायो का पढ़ेंगे। बायो का लेसन 2 जिसे हम जीव विज्ञान भी कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अध्याय 2 को, जिसका नाम है उत्तक। उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ साथ पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल के साथ भी। ओके। यहाँ पे ये क्लास यूपी बोर्ड के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए। आशा है आप समझ चुके होंगे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं क्लास को। पहला टॉपिक पढ़ेंगे उत्तक की परिभाषा। और उत्तक की परिभाषा पढ़ेंगे। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के होते हैं उसके साथ साथ पढ़ते चलेंगे। आशा है आप समझ रहे होंगे। उत्तक की परिभाषा और प्रकार दोनों पढ़ेंगे। परिभाषा में देखो, परिभाषा की बात है। यहाँ परिभाषा में समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका मिलती है। कोशिका कैसे दिखती है? मधुमक्खी के छत्ते के जैसी दिखती है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसी दिखती है। उसके बाद क्या होता है? उत्तक बनता है। कोशिका को मिलाकर उत्तक बनता है। कोशिकाओं के समूह रहेगा तो उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? उत्तक। और उत्तक के समूह रहेगा तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग से क्या बनेगा? शरीर की संरचना जो भी हो। क्या बनेगा? शरीर। पहले कोशिका बनेगी। कोशिकाओं के समूह से क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। उत्तक के समूह से अंग बनेगा। अंग के समूह से शरीर बनेगा। आशा है आप समझ चुके होंगे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। इसके प्रकार दो प्रकार के, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। पादप उत्तक उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। इसका कार्यस्थली क्या होता है? विभाज्य उत्तक। पादप उत्तक को क्या कहते हैं? विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक इसमें होता है। और जंतु उत्तक में उपकला, संयोजी और पेशी और तंत्रिका उत्तक पाए जाते हैं। 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं इसमें 2 उत्तक पाए जाते हैं। एक विभाजक उत्तक और अस्थायी उत्तक। 2 उत्तक पाया जाता है पादप उत्तक में। उसके बाद जंतु उत्तक में क्या पाया जाता है? उपकला, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखने की बात है।
थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ देखोगे तो एकदम फुल डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, परिभाषा के साथ साथ और समझते चलेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उत्पादक ऊतक, पादक ऊतक में दो पढ़ना है। पहला पहला विभाज्य ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। दूसरा अस्थायी ऊतक, इसकी परिभाषा वे कोशिकाएं, लिख लेना है इसकी परिभाषा लिखा, वे कोशिकाएं जो लगातार विभाजित होकर नए कोशिकाएं बनाती है। वे कोशिकाएं जो विभाजित होकर नए कोशिकाएं बनाती है, यानी जो भी कोशिका है ये टूटेगी, एक नए कोशिका बनाएगी, एक नए कोशिका बनाएगी लगातार विभाजित होकर, मतलब टूट टूट कर, चाहे जैसे भी समझो। क्या ये होता है विभाजित कोशिका, विभाजित होकर नए कोशिका का निर्माण करती है या बनाती है। अब देखो स्थान कहाँ इसको पाया जाता है? पौधों की जड़ों में, जड़ों और तनों के शीर्ष पर। आशा समझ चुके हैं। जैसे उदाहरण में बांस का तेजी से बढ़ना, जो भी बांस होता है, बांस होता है, बांस में ये जो भी बांस है ये क्या होता है, जो ऊपर होता है उसकी बात कर रहा है। क्या कोशिकाएं इसकी कोशिकाओं में से क्या बात करेगा? दो प्रकार की कोशिका पढ़े हैं ना ऊपर अभी, एक पादप ऊतक पढ़ेंगे, उसके बाद पादप के बाद जंतु ऊतक पढ़ेंगे। तो पहला इसमें पढ़ रहे हैं विभाज्य ऊतक। तो विभाज्य ऊतक में ऊपर की ओर बोल रहा है और जड़े में पाया जाता है। आशा है समझ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में देखो, अस्थायी ऊतक में मतलब ऊतक को टिश्यू बोलते हैं। इसकी परिभाषा विभाज्य ऊतक से बनी कोशिकाएं जो विभाजन क्षमता खो चुकी है, जो विभाजन क्षमता खो चुकी है, मतलब जो भी कोशिका है ऐसे टूट रही है, यानी विभाजन होकर अलग अलग बना रही है नई कोशिका, एक नई कोशिका बना रही है। नई कोशिका बना रही है, जो नई कोशिका बनी है, देखो ये क्या बोल रहा है, जो नई कोशिका बनी है, यानी दो नई कोशिका बनी है, ठीक, ये नई कोशिका वाले अब दोबारा ये अब विभाजन क्षमता खो चुकी है, मतलब फिर से ये टूट कर ये नए नहीं बना सकती है। आशा है समझ चुके होंगे, यह विभाजन क्षमता खो चुकी है। आशा है समझ चुके होंगे। इसके प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक जैसे में देखो यहाँ पे मृदुतक भोजन संग्रह में होता है। मृदुतक भोजन संग्रह में होता है। स्थूल कोण ऊतक हो गया। दूसरा इसे क्या बोलते हैं? सहारा देना, ये सहारा देता है। उदाहरण में फलों का गुदा किसके द्वारा बनता है? मृदुतक द्वारा बनता है। पहला क्या होता है? मृदुतक ही होता है। आशा है समझ चुके होंगे। दूसरे पर चल रहे हैं जटिल अस्थायी ऊतक।
सरल ऊतक पढ़ लिए, सरल अस्थायी ऊतक। यहाँ पे क्या होगा, जटिल जटिल अस्थायी ऊतक, जैसे में जाइलम हो गया। जाइलम का कार्य क्या है, जल का परिवहन करना, किसी भी पादप में जल का परिवहन का। फ्लोएम का क्या आता है, भोजन का परिवहन करना। उदाहरण में पेड़ की छत, पेड़ की छाल में फ्लोएम, जो भी पेड़ की छाल में फ्लोएम होता है क्या होता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पढ़े होंगे कि जो पेड़ होता है ये क्या हो गया, जड़ हो गया, ये मिट्टी होगी, ये सरफेस हो गया। अब जो भी एक पौधा हो गया, एक इसमें पाया जाता है जाइलम, एक फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य होता है खनिज लवण को ऊपर ले जाना, खनिज लवण को जड़ से ऊपर ले जाना। आपको मालूम है कि पौधे में पत्तियों में भोजन बनता है, तो पत्तियों तक पहुंचाएगा पानी, खनिज लवण, तब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में भोजन बनेगा। तो फिर भोजन बनकर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा हर तने तक, हर जड़ तक, किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब बटेगा या परिवहन होगा। आशा है समझ चुके होंगे। चल रहे हैं तीसरी जंतु ऊतक पर। एक ऊतक पढ़ चुके हैं, पादप ऊतक में दो पढ़े हो, कौन कौन। एक पादप में देख लो, एक पढ़े हैं विभाज्य ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में भी दो प्रकार होता है, ध्यान देना, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पे देखो जंतु ऊतक में देखो, अब जंतु ऊतक पढ़ेंगे। जंतु ऊतक देखो यहाँ पे, पहला उपकला ऊतक देखेंगे। तो उपकला ऊतक में देखो इसकी परिभाषा इसका पढ़ेंगे। शरीर की सतहों और अंगों की आंतरिक परत को ढकने वाली ऊतक को क्या कहते हैं, ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। लिख लेना, उपकला ऊतक कहते हैं। दो भी त्वचा है जो शरीर के सतहों और अंगों की आंतरिक परत यानी तो कई लेयर होता है। जो भी आपका अगर मान लो फिंगर ऐसे, तो फिंगर के ऊपर जो भी है एक सतह है, इसमें कई सतह है। और आंतरिक सतह और क्या बोल रहा है, शरीर की सतहों और अंगों के आंतरिक सतह, दोनों के बीच की बात बोल रहा है, यहाँ पे की बात बोल, ढका होता है ऊतक द्वारा। और इसके प्रकार देखो, प्रकार में देखो, स्क्वैडमेमस और क्यूबाइडम स्तंभाकार 3 होता है। उदाहरण में त्वचा की बाहरी परत, आंत की, जिसे ये बोला है त्वचा की बाहरी परत, ये बोला है आंत की अंदरूनी परत। जो भी आंत बना होता है, जो भी आपका आंत है, उसके अंदर की भाग की बात बोल रहा है, परत की। आशा है समझ चुके होंगे। ये त्वचा की बात बोल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने की बात है,
यहाँ पे देखो संयोजी ऊतक। दूसरा क्या हो गया? संयोजिक ऊतक। संयोजिक ऊतक में देखो यहाँ पे संयोजिक ऊतक में परिभाषा पढ़ो। अंगों को जोड़ने सहारा देने और सुरक्षा करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? संयोजिक ऊतक कहलाता है। लिख लेना। करने वाला ऊतक संयोजिक ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है। लिख लेना। इसके प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में क्या हो जाएगा? संयोजिक ऊतक में, इसको ध्यान से समझने की बात है। संयोजिक ऊतक हम फुल डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देखो संयोजिक क्या बोल रहा है? अंगों को जोड़ने, यानी हड्डियों की बात कर रहा है। सहारा देने, उसी की बात हो रही है। और सुरक्षा करने वाला ऊतक की बात हो रही है। इसमें प्रकार इसका पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक के प्रकार, इसमें क्या आ जाएगा? रक्त आ जाएगा, उसके बाद हड्डियाँ आ जाएगी, उसके बाद उपास्थि आ जाएगी। तो रक्त का क्या होता है? ऑक्सीजन और पोषण तत्वों का परिवहन करना। ऑक्सीजन और पोषण तत्वों का परिवहन करना जो आपके शरीर में होता है। शरीर के संरचना में पढ़ते हो ना, ब्लड क्या होता है? चारों ओर हृदय द्वारा चारों ओर अंतरित होता है, मतलब परिवहन करता है। किसका? ऑक्सीजन का, O2 का और पोषण तत्व का। O2 के साथ जो भी लिक्विड पोषण तत्व क्या होगा? वो लिक्विड रूप में हो जाएगा ना, एक्वस रूप में। जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट यानी तत्व क्या करेगा? आपके शरीर में परिवहन करेगा, हर अंग तक ले जाएगा। हर अंग को, हर कोशिका, हर ऊतक को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए। आप ध्यान दिए होगे, आप जब भी पहली बार दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके पैर में जो भी आपके पैर में यहाँ पे जो भी मांसपेशियाँ होती हैं, ये दुखने लगती हैं। क्या होती है? ये दुखने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आशा है समझ रहे होंगे। जैसे उदाहरण में हीमोग्लोबिन युक्त लाल रक्त कोशिकाएं क्या हो गया? ये परिवहन के काम करते हैं। इसको फुल डिटेल में आप सब पढ़ेंगे 10 में, इसका चैप्टर दिया है 10 में। शरीर रक्त के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो हड्डी क्या है? कंकाल को मजबूती देता है। कंकाल को मजबूती देना, हड्डियों का काम क्या है? कंकाल को मजबूती देना। उदाहरण में लिख लेना। जांघ की फीमर हड्डी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने की बात है, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो तीसरा यानी उपास्थि में देखो जोड़ों में यहाँ पे देखो, जैसे जोड़ होता है, जोड़ों में घर्षण रोकना क्या काम करता है? नाक और कान का ऊतक। आशा है समझ चुके होंगे। अब चल रहे हैं तीसरा, पेशीय ऊतक पढ़ेंगे। अब पेशीय ऊतक में देखो, यहाँ पे पेशीय ऊतक में भी 3 पढ़ेंगे। पहला इसका परिभाषा क्या होगा? संकुचन और शिथिलन। जैसे हृदय जो भी होता है, हृदय पंप करता है कब? एक बार दबता है, एक बार फैलता है।
एक बार क्या होता है, ये फैलेगा, तो जो फैलेगा क्या होगा, शीतलन होगा। जो इधर जैसे ये खिंचाएगा, इसकी मांस जो भी मांसपेशियाँ इधर खिंचाएगी तो क्या होगा, शिथिलन, यानी शिथिलन। और जो दबेगा मांसपेशियाँ उसको क्या बोलेगा, संकुचन। संकुचन। आशा है समझ चुके होंगे। संकुचन और शिथिलन समझ चुके होंगे ना। अब देखो इसके प्रकार, क्या बोल रहा है, शिथिलन द्वारा गति उत्पन्न करने वाला ऊतक की बात बोल रहा है। उत्पन्न करने वाले ऊतक को क्या बोलेंगे, पेशीय ऊतक बोलेंगे। लिख लेना यहाँ पे, संकुचन और शिथिलन द्वारा गति उत्पन्न करने वाले ऊतक को उसके बाद लिख लेना, ऊतक को पेशीय ऊतक कहते हैं। पेशीय ऊतक कहते हैं। इसके प्रकार लिख लेना, रेखीय पेशी, रेखित पेशी। ये क्या होता है, इच्छा अनुसार नियंत्रित होता है। इच्छा अनुसार नियंत्रित होता है। ये आपके इच्छा के अनुसार ही रहेगा। जैसे आपका पैर का मांसपेशियाँ हो गया, अगर तुम्हें चलना है तो चलाएगा, दौड़ना है दौड़ाएगा, ये तुम्हारा इच्छा अनुसार होगा। जैसे उदाहरण में क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ में दिया है बाइसेप्स की मांसपेशियाँ। और अरेखित पेशी। अरेखित पेशी क्या होता है, अनैच्छिक। ये क्या हो गया, अनैच्छिक हो गया, जो आपके नियंत्रित नहीं है, आप नियंत्रित नहीं कर सकते इसको। ये आंतरिक भाग, जैसे उदाहरण में दिया है आंत की मांसपेशियाँ। आंत क्या है, पेट के अंदर की बात बोल रहा है, आंत की मांसपेशियाँ। और देखो हृदय पेशी। हृदय पेशी क्या होता है, हृदय की धड़कन। अब ये इसमें क्या होता है, उदाहरण ये क्या हो गया, ये भी आएगा किस में, अनैच्छिक में आएगा। ये आपके इच्छा के अनुसार नहीं धड़केगा, वो अपना लगातार धड़कता रहेगा। हृदय की मांसपेशियाँ। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो चौथा देखो, चौथा में तंत्रिका ऊतक। ये लास्ट है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन्स की बात होगी इसमें। जो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स पाया जाता है उसकी बात करेगा। इसकी परिभाषा में क्या बोला, तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स से बना ऊतक जो संवेदनाएं और आदेशों का संचार करता है। जैसे संवेदना किसको बोलते हैं, मान लो आपको पढ़े है ना, एक होता है तंत्रिका तंत्र, पढ़े होंगे 8 में। तंत्रिका तंत्र पढ़े होंगे 8 में। 8 में तंत्रिका तंत्र पढ़े होंगे। तंत्रिका तंत्र पढ़े होंगे। तंत्रिका तंत्र पढ़े होंगे। आशा है आप समझ रहे होंगे। अगर जो भी तंत्रिका तंत्र है क्या होता है, हमारे शरीर में चारों ओर फैला होता है। क्या होता है, चारों ओर फैला होता है। उसके अनुसार क्या होता है, जो भी हीट हो या सर्द हो या गर्म हो, क्या होगा, वो हमें महसूस पड़ने लगता है, महसूस होने लगता है। महसूस होने लगता है। आशा है समझ रहे होंगे। आशा है समझ रहे होंगे। अब इसमें भी और होता है, समझ रहे हैं वो बात की। ये क्या होता है, शरीर में चारों ओर फैला होता है। जैसे भी आपको कोई टच करेगा
तो मालूम चल जाता है ना, हाँ कोई टच किया है, या मक्खी आपके ऊपर बैठी शरीर पर, या मच्छर बैठा, तो मालूम चल जाता है। कैसे? इस तंत्रिका द्वारा ही जो ये संवेदना हमें देती है, क्या कि यहाँ पे मक्खी आपके शरीर पर बैठी है, या जो भी मच्छर बैठा है, या कोई टच कर रहा है, कोई गर्म वस्तुएं टच हो चुकी है, तो ये क्या होगा? संवेदनाओं देगा और आदेश देगा कि हटो जल्द। जैसे उदाहरण में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाला न्यूरॉन्स, जो आपके मस्तिष्क होता है यानी खोपड़ी, ऐसे गला होता है, फिर शरीर होता है। तो यहाँ पे जो पीठ के पीछे पाया जाता है रीढ़ की हड्डी, उसकी बात बोल रहा है, न्यूरॉन्स की बात बोल रहा है। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ गए ऊतकों का संगठन। ऊतकों का संगठन, तो यहाँ पे देखो ऊतकों का संगठन क्या होगा? अंग और अंग तंत्र। अंग किसे बोलते हैं? अंग विभिन्न ऊतकों का समूह जो विशिष्ट कार्य करता है, उदाहरण में हृदय पेशीय। हृदय कैसे बना होता है? पेशीय और प्लस संयोजी ऊतक से बना होता है। और अंग तंत्र, ये अंग की हो गई बात, और अंग तंत्र की बात होगी। अंग तंत्र में क्या बताया? संबंधित अंगों का समूह। अंगों का समूह को क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र में क्या हो गया? आमाशय हो गया, यकृत हो गया, आंत हो गया। पाचन तंत्र में यही पढ़ा जाता है। आशा है समझ चुके होंगे। हमें आशा है कि आप 8 में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे देखो पत्ती, तना और जड़ के ऊतक संरचना। अब यहाँ पे देखो पत्ती, ऊपरी जो भी पत्ती का ऊपरी होता है भाग, उसको क्या बोल रहा है? एपिडर्मिस। ऊपरी एपिडर्मिस यानी सुरक्षात्मक परत, जिसे सुरक्षा करेगा। अब दूसरा पे देखो, यहाँ पे मेसोफिल क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट युक्त मृदुतक होता है। और शिराएं क्या करते हैं? जाइलम और फ्लोएम का जाल होता है। शिराएं क्या होती है? जाइलम और फ्लोएम का जाल होता है, जो इसके द्वारा फूड और जल का पौधों में परिवहन होता है। किसका? जल का और भोजन का परिवहन करता है, भोजन का। आशा है समझ चुके होंगे। इसे उदाहरण में दिया है आम की पत्ती। यहाँ पे देखो तना देखो, तना में क्या होता है? एपिडर्मिस में क्या देखो? एपिडर्मिस बाहरी सुरक्षा, और दूसरे में देखो कॉर्टेक्स में क्या होता है? भोजन संग्रहण करने वाला मृदुतक, मतलब भोजन को एकत्रित करने वाला ऊतक की बात बोल रहा है, पेड़ के मृदुतक की बात बोल रहा है। और देखो यहाँ पे इसकी देखो वेस्कुलर वंडल, जाइलम और फ्लोएम की बात बोल रहा है। जैसे गुलाब का तना, उदाहरण के लिए लिख लेना। अब यहाँ पे देखो जड़ यानी रूट के बारे में पढ़ेंगे, जो भी पेड़ पौधे की जड़ होती है। रूट हेयर जल अवशोषण, यानी जो भी जड़ होता है वो क्या होता है? जल को अवशोषित करता है, मतलब सोखता है।
तभी खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। यहाँ पे देखो एंडोडर्मिस में क्या होगा, जाइलम तक जल पहुंचाना, एंडोडर्मिस में जाइलम तक जल पहुंचना। पेरीसाइकिल मतलब बोल रहा है पार्षद जड़ें बनना, जब भी जड़ बनी हुई है, फिर से जो जड़ बनेगा उसकी बात बोल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे उदाहरण में देखो, गाजर की जड़, यहाँ पे गाजर की जड़ में देखो भंडारण के लिए मृदुतक युक्त होता है। यहाँ पे देखो संक्षिप्त तालिका में देखो जंतु ऊतकों के कार्य, जंतु ऊतक के कार्य में देखो, यहाँ पे ऊतक होगा, फिर मुख्य कार्य होगा, उदाहरण होगा। उपकला में देखो सुरक्षा और स्रावित करते हैं। और यहाँ पे त्वचा, उदाहरण में त्वचा हो गया। उसके बाद दूसरे में देखो फेफड़ों की अंदरूनी परत हो गई। संयोजी ऊतक में देखो जोड़ना, और ये अपने से भी पढ़ सकते हो, जोड़ना, सहारा देना और मजबूती देना। ये भी क्या हो गया, रक्त, हड्डी और उपस्थिति। पेशीय में क्या हो गया, गति उत्पन्न करना, इसका कार्य हो गए हृदय की धड़कन, चलना। तंत्रिका तंत्र की बात हो गई, यहाँ पे संकेत संचारित करना, यानी दर्द का अनुभव करना। आशा है समझ चुके होंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपको चैप्टर चाहिए वो कमेंट करें कि ये चैप्टर चाहिए, ये टॉपिक चाहिए तो जो भी टॉपिक चाहिए उसको कमेंट करिए, या जो भी चैप्टर चाहिए उसको कमेंट करिए। यहाँ पे क्लास 9 का ये चैप्टर है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का चलेगा, बिहार बोर्ड भी होगा, वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, जय भारत।